कट्टर लोग होते हैं हिंदुओं में, मैं लोग देखा हूँ कि ये लोग बकरीद पे बोलते हैं, बट ऐसे फेस्टिवल पे वो ऐसे जगह पे बोलेंगे, दम रख रख के बोलेंगे, बट अपने ईद पे साफ सुन जाता है। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं जो कभी जो रिलीजन गलत चीज़ करते हैं, कितना भी गलत करे, काटे पीटे, पेड़ काटे, चाहे एनिमल्स काटे, उसके खिलाफ इनका मुंह एकदम साइलेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये रिलीजियस होते हैं, उसके खिलाफ इनकी भावनाएं आर्ट नहीं होती, नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करना रहता है, खाली लफड़ा क्रिएट करना रहता है, पॉलिटिक्स को बीच में इन्वॉल्व करना रहता है, वहाँ ये बिंदास खड़े हो जाते हैं। मुझे नेचर से प्यार करने वाली एक कम्युनिटी मिली है, एनिमल लवर, या हो सके तो बोला जाता है नेचर की रक्षा करना है, उनसे जाकर सीखो। ये खाली सोशल मीडिया पर आकर दिखावा करने से वो बेहतर होगा। वैसे तो ये भाई है लड़का ही, बट इसके इशारों से लग नहीं रहा है कि ये लड़का है। बट एक्चुअली जो ये इशारे में कह रहा है कि ये जो राधा जी हैं वो कृष्ण जी को लेके चली गई, लेके भाग गई, ये कहना चाह रहा है। बट एक्चुअली अगर ये ऐसा गेटअप ना करके और इसी में थोड़ा एग्रेसिव होके बोलेगा तो लोग ऑफेंस हो जाएंगे। बट इसके ऊपर एवरीबडी इज़ साइलेंट। मैं इसके कमेंट सेक्शन भी चेक किया, एवरीवन इज़ नॉर्मल, सब लोग अच्छा अच्छा बोले। बट एक्चुअली एक सिंपल सी बात, अगर कोई दूसरे रिलीजन का होता तो जो इसमें ऐसा कमेंट कर रहे ना, सबका कुछ कमेंट सेक्शन इस तरीके से, मीठा है, पैदाइश में ही गलती हो गई है, ऐसा समथिंग अदर स्टेटमेंट आता। बट छोड़ो, हमें क्या करना है। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है ये मोहतरमा, मैं शायद माता जी या भूत है, ये मैं क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती। भूत आता है तभी भी सेम हरकत करते हैं, माता आती है तो भी सेम हरकत करते हैं। सो मेरा इस पर कमेंट नहीं है। मेरा कमेंट जो इस लेडी ने बोला कि अगर मीठा चढ़ा रही तो मीठा चढ़ा, बकरा चढ़ा रही है उसके बाद मीठा मत चढ़ा, खाली बकरा चढ़ा, अगर नहीं चढ़ाई तो तुझे मैं बलि दे दूँगी। आई वॉज एक्सप्लेन देम, मोहतरमा सुधर जाओ, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग वायलेंस। IPC सेक्शन 40 के तहत ये ऑफेंस में आता है। अगर आपके ऊपर अगर कोई केस भी करे ना तो आप जेल की हवा खाएंगे। अब ये नहीं बता सकता आपके साथ जो आपके अंदर माता जी हैं उनको भी हवा खाना पड़ सकता है। सो उनको पहले बाहर निकाल लीजिएगा। गाली दे रहा है कोई। जब मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बकरा जाके किसको बनाते हैं? देखा था मनोज भैया, अगर मैं माता जी आई लो कैसी गरियावती है, हाँ ये तो अरे औरतिया लगाती है हमके, तो ये तो और काम हम ना चलता ना, ये समय ये लगावले हवा अरे समझा हवा। अरे मरते इतना सारा दल बनल हो सर, यहाँ के कब समझाइए सर। तो हम लोग मरते अपने धर्म का बदनामी करत हवा। हाँ मामाओं की जैसे कुछ कह देवे के तो हम लोग चिड़ जाला पटाख देने, यहाँ के ना समझाए खाती होला तो हम लोग के कि जाई तनी समझाई ना लोग के। देखा कैसी गरियावती है, तन समझाओ मर्दे, समझावा जा के सोच तनी कर दे के ऊपर है। तुम्हें सलाह वाला चाहिए तो मैसेज कर दिया, हम बता दे, जा जल्दी जा। देखा कैसी करी जावत है माई को इनके, समझावा तनी एक चाहिए मीट उठ चाहिए, दे दो हमारा एक दो झापड़ नहीं, यो ऑफेंस में आवेला, मत करिए ऐसा, जेल जा सकेला। वैसे भी लेडीज ही जुड़नते विक्टिम कार्ड खेले लगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। मैं उतना ही काम बकरे पे करती, उतना ही मैं मीठे पे करती। मैं बंगाल की जादूगरनी, मैं बंगाल की रानी, मैं बंगाल की महारानी। ठीक है, तू बंगाल की जादूगरनी, तू बंगाल की जादूगरनी, तो मैं यूपी का पोल खोलने वाला। देखो भैया, ये भटकी हुई माता जी है, देखो तुम लोग का धंधा चौपट करने में लगी है। देख रहा भाई, तुम लोगों ने धर्म का मतलब अलग अलग कलर बना लिया था, देख उसको ब्रेक करने में लगी है। पहले तो हो सके पागल खाना भेजे उसको। देख भाई, मुसलमानों का कलर पहन के बैठी है, हरा कलर, देख रहा है। और मेरे को समझ एक बात नहीं, सत्य में बालाजी क्यों घुसते हैं, और घुसते भी तो ऐसे पागल से हरकत क्यों करते हैं, समझ ही नहीं आता। अब मैं भी केला खा रहा हूँ, केला खा रहा था, पागल से हरकत कर रहा था, लोग पूरे उसमें बालाजी आया है, मैं भी खा रहा हूँ, मेरे अंदर भी साथ आए होंगे। मुझे महसूस तो नहीं हो रहा है, आप लोग को हो रहा होगा तो बता सकते हैं। चलिए हाथ ग्रामर ऐसा हटा था जब बाबा का बुलडोजर चला था।
ये हमारे देवाल आज टूटे थी भैया। देखियो मुहारा साफ होएगा, गेट खुलेगा जोर पर। अरे तू ढकेला अभी देवलिया बढ़कर आई है डरा मामा। देखो भैया, हम ये क्लिप डालने हैं खाली मनोरंजन खातिर। ये भाई के लगा था हमके देवलिया तोड़वावे के रहना, सोचला का कि पैसा खर्च करवाएं ये तोड़वा लें। लेकिन हमारी एरिया में हमारे साथ बहुत लोग घर एकदम अच्छा मेन जगह पर नाने के पार्टी से तनी मनी झगड़ा भइल। मन का इतना अच्छा जगह पर घर खतरा में पड़ गए। ये पहले हम कमेंट ना करना चाहते, हम गलती से योगी जी पर कमेंट कर दे तो इनका जौन वक्त पड़ रहा सा वो लगे उछले न सा लड़गड़िया बानर नियर। और ई तो बाड़ी सरकार में वो जौन स्टे लग के रुकल है, का भरोसा ई तोड़वाई दे। पहले ना कमेंट करना चाहते भैया, ऐसा नहीं लोग हैं वहाँ। भैया तू ऐसा मत कर, कहीं सुनाई दे दे ना गलती में, तू क्या कहना चाहता है? मत कर, सबका अलग अलग सपोर्टर है ना, तो हम लोग नाम सीख ले अंधभक्त इसमें कुछ ना होला। ये गलत चीज़ है भाई मेरे अकॉर्डिंग भी, कि कोई पार्टी इस पार्टी का फॉलोअर है तो इसको अंधभक्त कहो, इसको कुछ और कहो, इसको कुछ और। सबको अंधभक्ति बोलो ना यार, अलग अलग नाम देने के लिए क्या ज़रूरत है? मैं तो सबको देखा हूँ इस तरीके से फॉलोअर बन जाते हैं कि कोई बुराई दिखती ही नहीं है भैया उनमें। ये देखो भाई, मैं इस पे था, पॉलिटिक्स पे गलती से आया, सब कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए तो भाई तुम पावर में हो, फुल पावर में हो, माफ़ कर देना यार। वैसे भी आप लोग माफी वीर को अपना आइडियोलॉजिकल पर्सन मानते हैं। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर से पूछूंगा कल के आरसीबी वर्सेस पंजाब मैच में कौन जीतेगा, और देखते हैं क्या वो सच होता है। आप मुझे बता दो कि कल के मैच में कौन सी टीम हारेगी। आरसीबी हार जाएगी। अच्छा, आरसीबी क्यों हारेगी? विराट कोहली कम रन बनाएगा क्या? इनका थोड़ा पल्ला कमजोर है, आउट होने के ज्यादा चांसेस है इनके। पंजाब ही जीतेगी। पंजाब जीतेगी। आरसीबी के फैंस को तो हार्ट अटैक आ जाएगा वीडियो देख के। बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है इस चुनमंगे के दिमाग में, बहुत खर्चा है। ये चुनमंगा बोल रहा है कि आरसीबी हार जाएगी। अरे ये वही लोग हैं जो 25 रुपया लेके धरती पे बैठे बैठे यूनिवर्स की दिशा बदल देते हैं, और आप लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गलत बताएंगे। आरसीबी हार गई है, समझे? वो जो दिखाए थे आरसीबी ट्रॉफी वो नकली थी। ये चुनमंगे गलत नहीं बोल सकते, ये सही बोल रहे हैं, आरसीबी हार गई है। वैसे उस दिन से आज तक इस चुनमंगे का ट्रोल होते मैंने नहीं देखा यार, लेकिन ट्रोल क्यों नहीं हो रहा यार? ये इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा सही है यार। और ये लोग एस्ट्रोलॉजी को साइंस बोलते हैं। भाई साइंस बोलने वाले एस्ट्रोलॉजी को दिखाई नहीं देते हैं आजकल, जब से आरसीबी जीती है। आरसीबी इज नथिंग बट जस्ट अ फ्रॉड। दे जस्ट कंपेयर बिफोर पास्ट मैचेस एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड मेक अ वन एवरेज एंड जस्ट शो यू एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। और ये लोग से तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो? कैसे लोग हो यार? शी मैं तो सोचा भी नहीं था कि यूथ ये लोग के पास जाएंगे, ये लोग के पास दिशा बदलने वाले के पास। अपनी ज़िंदगी तो सुधार नहीं पा रहे और तुम जा रहे हो इनके पास अपनी ज़िंदगी सुधरवाने। क्लैप फॉर यू। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ। भारत माता दी, भारत माता दी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सरदार नरेंद्र सिंह मोदी। 11 वेलियां दे बिना नहीं हो सरदा, वीरवार दिन ना परहेज। ये क्लिप से ज़्यादा मुझे उस क्लिप में मजा आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ। दूसरा क्लिप था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। और उनका एक वो था, कोई एमपी मिनिस्टर था, वो सब फोन वाला चाहे दूसरा कोई था, वो बोल रहा था कि मोदी जी विष्णु जी के अवतार है
और ये और कौन था यार भाई, अरे हाँ, और भी कोई था। ओ हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा इस पे हंसी आई थी भाई। मैं सुन के हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बट बाद में मेरे को समझ आया कि हाँ बायोलॉजिकल नहीं है तो हो सकता है, बोल सकते हैं। वैसे भी है ना, वो कोई आलू से सोना कर सकता है तो कोई नॉन बायोलॉजिकल भी तो हो ही सकता है। क्या बोला तूने? तो मैं अभी कामाख्या मंदिर में हूँ और अभी मेरे सामने एक जिंदा भैंस को, और अभी मेरे सामने, मेरे आँख के सामने, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, 4-5 बकरियों की लाशें पड़ी हुई हैं और मेरे सामने अभी 2 कबूतरों को गया। इतना प्यारा जानवर है भाई, देखिए बकरा है, इसका भी आज या कल बलि चढ़ जाएगा। पहले तो इस भाई को मैं अप्रिसिएट करता हूँ जो कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया। मैं बहुत सारे जो कट्टर लोग होते हैं हिंदुओं में, मैं लोग देखा हूँ कि ये लोग बकरीद पे बोलते हैं, बट ऐसे फेस्टिवल पे ऐसे सैकड़ों मंदिर जहाँ काटे जाते हैं एनिमल्स, और सेम ऐसे मुस्लिम्स पे भी वो ऐसे जगह पे बोलेंगे, दम रख रख के बोलेंगे, बट अपने ईद पे साफ सुन जाता है। मतलब कि दोनों कम्युनिटी में भर भर के ऐसे लोग पड़े, बट इस बंदे जैसा बहुत कम लोग हैं। सो डेट्स वाई आई विल अप्रिसिएट देम, जो इस भाई ने गलत के खिलाफ बोला। बाकी और किसी को जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, जो कभी जो रिलीजन गलत चीज़ करते हैं, कितना भी गलत करे, काटे पीटे, पेड़ काटे, चाहे एनिमल्स काटे, उसके खिलाफ इनका मुंह एकदम साइलेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये रिलीजियस होते हैं, उसके खिलाफ इनकी भावनाएं हर्ट नहीं होती, नहीं बोलते हैं। और जहाँ इनको कुछ नहीं करना रहता है, खाली लफड़ा क्रिएट करना रहता है, पॉलिटिक्स को बीच में इन्वॉल्व करना रहता है, वहाँ ये बिंदास खड़े हो जाते हैं। मुझे नेचर से प्यार करने वाले एक कम्युनिटी मिली है, और मैं हसदेव जंगल के टाइम उनको देखा था, वॉच किया था। और वो कांग्रेस जहाँ कर्नाटक में पेड़ काट रही थी, वहाँ भी वही कम्युनिटी थी, सीना तान के खड़े थे और लड़ रहे थे। वो थी आदिवासी कम्युनिटी। जज्बा उन्हें बोलते हैं, नेचर से प्यार करना उन्हें बोलते हैं, और वो ये सब काम से बहुत कोसों दूर रहते हैं। सो अगर किसी को सोशल एक्टिविस्ट या एनिमल लवर या हो सके तो बोला जाता है नेचर की रक्षा करना है, उनसे जाकर सीखो। ये खाली सोशल मीडिया पर आकर दिखावा करने से वो बेहतर होगा।